Hey guys, welcome back to our channel Learn English with Ram. So today we are going to learn about tautology. So let's start. Tautology is a figure of speech in which same meaning or idea is repeated by using different words, and the repetition is unnecessary because the meaning is already clear. So our first example is repeat it again. इसमें अगेन बिल्कुल अननेसेसरी है क्योंकि अगेन का मीनिंग भी रिपीट ही होता है, तो हम सिंपल ये लिखेंगे कि रिपीट इट। अगला हमारा एग्जाम्पल है शी विस्पर्ड सॉफ्टली। अब जब हम विस्परिंग करेंगे तो सॉफ्टली ही तो करेंगे, ऐसी कौन सी विस्पर है जो हम लाउडली कर सकते हैं, तो इसमें सॉफ्टली अननेसेसरी वर्ड कंसीडर करा जाएगा। हम सिंपली ये लिखेंगे शी विस्पर्ड। नेक्स्ट है आई सॉ इट विद माई ओन आईज। अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो हम खुद की आंखों से ही तो देखते हैं, किसी और की आंखों से थोड़े ना देखते हैं, तो हम इसमें सिंपल ये लिखेंगे आई सॉ इट, बस। अगला है दिस इज अ न्यू इनोवेशन। अब जो भी कोई इनोवेशन होती है, जैसे कि कंपनी इनोवेशन करती है कार्स की, तो वैसा न्यू ही तो होती है, तो इसमें न्यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल ये लिखेंगे दिस इज अ इनोवेशन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे शाउटेड लाउडली। अब अगर कोई चिल्लाएगा तो वो लाउडली ही तो चिल्लाएगा, आराम से नहीं चिल्लाएगा, तो इसमें लाउडली हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसमें ये लिखेंगे कि दे शाउटेड। अगला है ही वॉज द फर्स्ट बिगिनर। अब जब कोई बिगिनर होता है वो हमेशा पहला या फर्स्ट ही तो होता है, तो इसमें हम फर्स्ट नहीं लिखेंगे, हम सिंपल ये लिखेंगे ही वॉज द बिगिनर। इट वॉज अ ट्रू फैक्ट। अब जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा ट्रू ही तो होते हैं, तो इसमें हमें ट्रू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल ये लिख सकते हैं इट वॉज अ फैक्ट। अगला है द पास्ट हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस इज अमेजिंग। अब जो हिस्ट्री है वो हमेशा पास्ट में ही तो होती है, तो इसमें हमें पास्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें ये लिख सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस इज अमेजिंग। अगला एग्जाम्पल है हमारा वी मेट फेस टू फेस। अब अगर हम किसी से मिलेंगे तो हम हमेशा फेस टू फेस ही तो मिलेंगे, अब कंधे से कंधे मिला के थोड़े ना मिल सकते हैं, तो इसमें हम फेस टू फेस बिल्कुल अननेसेसरी फ्रेज है, हम सिंपल ये कह सकते हैं वी मेट। अगला है दे जॉइन टुगेदर। अब अगर कोई मिलता है तो आपस में टुगेदर ही तो होके मिलते हैं, तो इसमें टुगेदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल ये कहेंगे दे जॉइन। अगला है दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। अब जो ओपिनियन होता है वो हमेशा पर्सनल होता है, तो इसमें हमें पर्सनल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये सेंटेंस बनेगा दैट्स माई ओपिनियन। अगला है अ राउंड सर्कल इज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। और जो सर्कल है वो हमेशा राउंड ही तो होगा, तो राउंड एक अननेसेसरी वर्ड है, तो हमें राउंड सर्कल की जगह सिंपल ये कहना है कि द सर्कल इज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। अगला है ही रिटर्न बैक आफ्टर द मीटिंग। अब रिटर्न और बैक का मतलब सेम ही होता है कि वापस आना, तो इसमें हम बैक नहीं लगाएंगे, हम सिंपल ये कहेंगे ही रिटर्न्ड आफ्टर द मीटिंग। अगला है द एंड रिजल्ट ऑफ द मैच वॉज अनएक्सपेक्टेड। अब जब रिजल्ट तो तभी निकलेगा ना जब किसी चीज का एंड होगा, जैसे मैच का एंड हुआ, तो इसमें हमें एंड लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल ये कह सकते हैं द रिजल्ट ऑफ द मैच वॉज अनएक्सपेक्टेड। अगला और लास्ट है आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर्स। अब हम कोई चीज सुनते हैं तो हम अपने ही कानों से तो सुनते हैं, खुद किसी दूसरे के कानों से थोड़े ना सुन सकते हैं, तो इसलिए हम विद माई ओन ईयर्स की जगह सिंपल ये लिखेंगे आई हर्ड इट। Tautology is considered as a fault in the sentence, you avoid it in formal writing. So कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।